Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Federal Board Unit 1 Real Numbers Exercise 1.2. Question number 1. By using the property of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify. इसका मतलब ये है कि हमने सिंगल रेडिकल करके, अगर 2 रेडिकल्स हुए तो हमने उनको सिंगल रेडिकल करना है और उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल देखना है कि उस पर अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल करना है और अप्लाई करना है, और अगर वो क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है तो हमने क्वोशंट रूल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी पहले बता देती हूँ। उसके लिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम शुरू करते हैं, और ये जो बाकी इसकी चीज़ें होंगी ना वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है √3 और 6, ठीक है। एंड इसको कैसे पढ़ेंगे, 3√6 और उसके बाद 3√6। तो ये मैं आपको बताऊं कि हम इंडेक्स किसको कहते हैं, इनको कहते हैं 3 को। ये जो अंडर रूट के बाहर जो होते हैं ये हमारे इंडेक्स होते हैं, और ये वाले जो चीज़ें होती हैं, जो ये वाला अंडर रूट होता है इसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। अंडर रूट ये जो होते हैं ना ये हमारे रेडिकल होते हैं, और जो ऐसे होगा तो 7 क्या होगा, 7 हमारा इंडेक्स होगा, ठीक है। और अगर हमारे 2 रेडिकल होंगे उनके इंडेक्स दिए होंगे अलग अलग, तो हम उन्हें इंडिसेस कहेंगे प्लस उसमें, ठीक है। यानी कि उसको हम प्लस का मतलब अगर हम उन्हें 2 इंडेक्सेस होंगे तो हम उन्हें इंडिसेस कहेंगे, ये मैं कहना चाह रही थी। और इस अंडर रूट के अंदर हमारी अगर कोई वैल्यू, जैसे अगर 3 है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये हमारा रेडिकेंट है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल इसलिए अप्लाई होगा बिकॉज हमारे इंडेसेस यानी इंडेक्स 3 है यहाँ पर और यहाँ पर इंडेक्स 3 है, तो इसका मतलब है हमारे इंडेसेस सेम है। जब इंडेसेस सेम होते हैं तो फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो यानी कि ये 2 रेडिकल है ना, ये 2 हमारे रेडिकल हैं, तो हम इन्हें सिंगल रेडिकल के तौर पर करके हम इनको सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे होगा, और ये 6 ये इंटू था ना यहाँ पर प्रोडक्ट है इसका मतलब, तो 6 हो जाएगा और ये सिंगल रेडिकल बन जाएंगे। सिंगल रेडिकल करते हुए तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ 36। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में लिखती हूँ कि 5√4 इंटू 5√8। तो अब हम इन्हें सिंगल रेडिकल बना दें क्योंकि हमारे इंडेक्सेस सेम है, हमारा इंडेक्स 5 है, इधर भी इंडेक्स 5 है। तो अब हम इसको सिंगल रेडिकल कर देंगे। सिंगल रेडिकल करके 4 इंटू 8 यानी कि प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और 5√32 हो जाएगा ना, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट क्या है कि 4√x और फिर 4√x³, और अब हम इसे सिंगल रेडिकल करेंगे क्योंकि हमारा इंडेसेस जो है वो सेम है। इसको हम सिंगल रेडिकल कर लेंगे तो x3 हो जाएगा। यहाँ पर x1 होता है हमारा, हम लिखते नहीं हैं और हमने इंडेक्स डाल दिया इसको सिंगल रेडिकल पर, तो ये क्या हो गया, अब 4√x4 हो जाएगा। और तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इजीली कर सकते हैं आराम से इसको। तो ये चूँकि 4 है तो ये 1/4 इसकी वैल्यू होती है, तो आपको पहले भी पता है। तो फिर क्या हो जाएगा, दिस कम्स x, ठीक है। यहाँ पर x1 आ गया, तो x1 इज़, हम लिखें या ना लिखें तो ये x आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। तो √10 इंटू यानी कि प्रोडक्ट है 3√11। यहाँ पर इंडेक्स हमारा 1/2 है। ये देखिए अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये 1/2 है इंडेक्स हमारा, और यहाँ पर इंडेक्स हमारा 3 है। अब चूँकि अब हमें पता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा बिकॉज indices are because indices are not same, ठीक है ना। So product rule
does not apply. Now part number 5th, 4 under root x 7 and over 4 under root x 5. तो यहाँ पर हमारा कोशेंट रूल अप्लाई होगा. क्यों अप्लाई होगा? बिकॉज दो वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं. ठीक है, तो अब हम इसको हम सिंगल रेडिकल कर लेंगे ना. तो सिंगल रेडिकल करके कैसे हो जाएगा? ये हमारा ये 4 आ गया और x 7 इंटू एक्स माइनस 5. ठीक है, तो अब हमारा ये आराम से हमें पता है कि बेस सेम है, रेडिकल भी हमने सिंगल कर लिया और बेस सेम है, तो फिर 7 माइनस 5 आ जाएगा जो कि 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा. एंड दिस वुड बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, 3 अंडर रूट 5000 ओवर यानी कि डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 5. अब हम इसको 2 रेडिकेंट्स है और कोशेंट रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो वैल्यूज़ जो हैं दे आर डिवाइड हो रही हैं वो. तो हम इसको फर्दर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं. इसको सिंगल रेडिकेंट कर लेते हैं, सिंगल रेडिकल बनाते हैं इसको पहले. तो ये कॉमन हो गया, 3 आ गया और उसके बाद ये 5000 हो गया, देन ये 5 हो गया और साथ ही साथ हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं. तो जब ये अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ 1000. ऐसे ही है ना. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ. तो पार्ट नंबर 7 जो है वो है 2 अंडर रूट 500 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 5. तो इसको भी हम सिंगल रेडिकल कर लेते हैं. दैट इज़ 2 विल कम हियर एंड 500 डिवाइडेड बाय 5 और अब हम इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 अंडर रूट और ये 100 हो जाएगा. ठीक है, 8th पार्ट है. तो अब हमारा 8th पार्ट क्या है? 2 अंडर रूट 10, 3 अंडर रूट 7. अब आप इसमें देखें हमारे इंडिसेस सेम नहीं है. जब इंडिसेस सेम नहीं होते तो फिर हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये देखें, ये इंडेक्स इसका 2 है, इसका इंडेक्स जो है वो 3 है. तो इंडिसेस हमारे सेम ना होने की वजह से हम यहाँ कहेंगे कि प्रोडक्ट रूल विल नॉट अप्लाई. प्रोडक्ट rule will not be applied because indices are different. इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, डिफरेंट. ठीक है, ये वाला मैंने इधर जब समझाया था तो उस वक्त इसकी बताने के लिए ना 4th पार्ट के लिए, ये इससे नहीं है. इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप क्लियर रहें. और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन और रेडिकल एक्सप्रेशन. तो मैं आपको रेडिकल एक्सप्रेशन का बता देती हूँ कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है. यानी कि जो अंडर रूट में होते हैं, अंडर रूट फॉर्म में जो चीज़ होगी वो रेडिकल एक्सप्रेशंस होंगे हमारे. ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल यानी पावर्स किस उसमें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर हमारे 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो 216 रेज़ टू द पावर 2/3 है. तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. ठीक है, और अगर हमारे क्वेश्चन जब रेडिकल में होंगे, इस आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में के थोड़ी सी जो मैं नॉलेज साथ साथ दे रही होती हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये रेडिकल है. तो रेडिकल एक्सप्रेशन एक होता है जो इस तरह के फॉर्म में होगा, और जो एक्सपोनेंशियल यानी पावर्स के एक्सप्रेशन वाला होगा तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, तो वो कह ये रहा है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई भी कीजिए अगर पॉसिबल है तो. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं. ये इस वक्त किस फॉर्म में है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने की वजह से अब हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कि अब हम 216 की पावर
ये 2 इधर आ जाएगी, और ये जो होता है ना जैसे 1/3, 2/3, 3, ये वाला जो है वो इसको हम रेडिकल फॉर्म में ले जाएंगे, तो ये हमारा इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये इंडेक्स बनेगा तो हम फिर इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई अभी हम कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि ये 216 है, 216, तो ये 2 से चला गया, 2 1 ज़ा 2, अब हमने पेयर उतारना है इसलिए 2 8 ज़ा 16, और 2 5 ज़ा 10, और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, तो 3 9 ज़ा, और 3 3 ज़ा, और 3 1 ज़ा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि 2 कितने टाइम्स है, 2 भी 3 टाइम्स है, और हम जो 3 है वो भी 3 टाइम्स है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम कह लेंगे कि 2 इंटू 3, इसमें हम ये 3 जो है हम वो बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ये तो इसका आ रहा है ना, तो ये भी साथ साथ हम लिखेंगे ना, इसका ये जो हमने ऊपर से हमने 2 उतारा हुआ। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 भी आपने साथ साथ लिखना है, तो ये 2 होता जाएगा। ठीक है, ज़रा सा मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, ज़रा सा इसको खुला करके लिख लेती हूँ, तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, 6 ये हो गया, और ये 3 2 ज़ा 6 बाहर से भी हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, ये आपको समझ में आ गया कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ये भी 6 हो गया, और यहाँ से 3 इंटू 2 ये भी 6 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। और उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और दैट इज़ 29, और इसकी एक्सपोनेंशियल पावर है 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि 29, ये एक तरह ये भी हो सकता है, और फिर अब ये भी हम कर सकते हैं कि 29 और अंडर रूट लगा दें, 2 ना लिखें। आपको पता है कि ये 2 इसकी 1/2 इसकी वैल्यू होती है, तो ये भी ये इस तरीके से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कर लिया। और फिर अब थर्ड पार्ट की तरफ हम जाते हैं, ये हम इसका आंसर मेंशन कर दें, और थर्ड पार्ट है इसका 1/32, 1/5। ठीक है, अभी आप देखें कि 1/32 हम अंडर रूट इस वाले 1/5 को हम ये लिख सकते हैं बहुत इजीली, ये बात आपको पता है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हम देखें 1/32 को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से, वो इस तरह से कि हम 32, 2 1 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, एंड 2 2 ज़ा, एंड 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5। तो हम क्या कहेंगे कि 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा फोर्थ पार्ट शुरू होता है, और जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 216 206 रेज टू द पावर 2/3। ठीक है, तो अब हम ये कर सकते हैं कि इसको हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यानी इसकी पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए 216 ऐसे 2/3 वो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और हम फिर क्या कह सकते हैं इसको, अगर इस फॉर्म में हो तो हमने पहले भी ऐसे किया है, तो अब हम इसका अंडर रूट ले लें, तो फिर क्या होगा, 216 स्क्वायर इधर आ जाएगा, और उसके यानी कि 2 इधर आ जाएगा, और आपका 3 इधर आ गया। ठीक है, और उसके बाद उसी तरीके से हमने जैसे पहले भी किया था, 216 ये वाला ऊपर आप देखें 216 को, तो वो क्या आया था, 1/3 अंडर रूट, वो क्या है, 2 भी 3 टाइम्स आ गया था, हमारे ये फैक्टर्स बन गए थे, और 3 भी 3 टाइम्स आ गया था, है ना। और फिर अब हमने उसी तरीके से इसका स्क्वायर कर लिया, ये थोड़ा सा इसको साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखें, अब हम इसको इधर फर्दर कर लेते हैं, 1/3
अब ये क्या आ गया, 2 और 3, इन दोनों का हम 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं और ये 2 जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, ये ऑलरेडी हम ऐसे ही कर रहे थे ना, वो उसको हमने सिर्फ साथ साथ लिखा है। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/√3 और उसके बाद अब ये क्या आ जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, 1/39 का पावर जो है वो 1/2 है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। पावर है इसकी, एक ये टर्म दी हुई है और उसकी पावर जो है वो 1/2 है। तो हम इसको बहुत आराम से ऐसे लिख सकते हैं। इसी को अगर हम फर्दर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं 1/39 और हम उसको कह लेंगे कि वो √1/2 को हम √2 कह लेंगे और उसके बाद आपको पता है कि अगर हम √ ना भी लगाएं तो हम ये 1/39 ही है और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ये हमने रेडिकल फॉर्म में इसका कर लिया। फिर नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, 6 पार्ट की तरफ, जो कि 1000 की पावर, यानी कि ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसको हम फौरी तौर पर हम क्या कर सकते हैं, फ़ौरन आप बताइए ज़रा कि हम ये वाला जो एक्सपोनेंशियल है हम इसको रेडिकल में ले जाएंगे। तो जब ये रेडिकल में जाएगा तो ये 1000 यहाँ पे ये 1/3 की जगह यहाँ पर ये इसकी 3 √1000 आ जाएगा ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम 10 को 3 टाइम्स कर लें, है ना, और ये वाला भी 3 हो तो फिर ये कैसे हो जाएगा, 10 3 हो गया। ठीक है, 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाता है, इसलिए हम ऐसे भी कर लेंगे, 1/3 हम यहाँ ले आए तो सिंपल आपका 10 आंसर भी आ सकता है। Question number 3, write each radical expression as an equivalent exponential expression and simplify if possible। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि हमने आपको क्वेश्चन जो हैं वो रेडिकल फॉर्म में दिए हैं, आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। रेडिकल फॉर्म आपको पता है कि रेडिकल फॉर्म, ये सब रेडिकल फॉर्म्स हैं, ठीक है, और हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो वो क्या है, 3√5 होल स्क्वायर। अभी हम इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे अब आप बताइए मुझे। यानी कि ये 5 है और 5 का जो होल का जो स्क्वायर है वो आपका इधर आ जाएगा, स्क्वायर में ये आ जाएगा ओवर। ठीक है, आपका ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा और ये जो √ की जो वैल्यू होती है जो कि 3 और इस तरह से होता है ना, यानी 3 तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसे कर लिया। रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम करने का तरीका ये है कि ये वाला जो 2 है वो हमारा इधर इसकी पावर के ऊपर वाला बन जाएगा नंबर, और जो 3 है वो हमारे इसका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी इसकी पावर का डिनोमिनेटर में जाएगा। कैसे कि 5 की पावर 2/3, इसका इंडेक्स जो है वो नीचे आ जाएगा और इसका जो पावर थी जो वो हम इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा 2/3। और इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसका हमारा इंडेक्स जो है वो इसी तरीके से हम करेंगे, यानी कि अब रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल बनाएंगे तो ये 10 8 इंडेक्स इसका न्यूमरेटर बन जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अब ये बन गया 10 की पावर 8/4। तो ये कैंसिल हो रही है, उन्होंने कहा था ये कि अगर जहाँ जहाँ कोई सिंप्लीफाई हो सके तो वो सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो अब हमारा ये क्या चीज़ हो जाएगी, 10 की पावर 2। तो वो क्या चीज़ है, 10 की पावर 2 जो होता है यानी स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें ये है कि माइनस ब्रैकेट 3 √6 की पावर 6। ठीक है, अब हम इसको रेडिकल से अब हम एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो 6 की पावर यहाँ पर 6 हो गई और जो हमारा इंडेक्स था वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा पावर के, तो ये नीचे चला जाएगा। और अब क्या आ गया, माइनस, तो हमने वैसे ही लगा दिया, ये हमारा कटिंग हो सकता था। फिर अब हमने इसकी कटिंग की और फिर क्या हुआ, -6 की पावर 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस, और 6 का स्क्वायर इज़ 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट पे हम जाते हैं तो ये 6, देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 √6 की पावर 6। तो ये हमारा जो रेडिकल फॉर्म में है वो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल के लिए जो ये वाला 6 है वो इधर आ जाएगा और जो इंडेक्स है वो इसके नीचे चला जाएगा और फिर ये कैंसिल भी हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। तो वो क्या है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ व्हाट, 6 स्क्वायर इज़ 36, राइट। एंड अनदर क्वेश्चन इज़ -3 √5 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया तो ये 2 और आपका इंडेक्स जो है वो 2/3 बन गया और माइनस हमने साथ ही वैसे लगा दिया। और यही आपका, अभी देखें ये वाला जो है कि माइनस 5th पार्ट है ना, कि माइनस इधर है और 3
√5, ठीक है, और बाहर क्या है इसका, इसकी पावर है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हम काफ़ी से पार्ट्स कर आए हैं और आपको इसका अंदाज़ा हो गया है कि ये कैसे होगा कि हमारा जो इंडेक्स है वो हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये हमारा 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा। कैसे, यानी 5, ये वाला 2 इधर आ जाएगा और इंडेक्स जो है वो नीचे आ जाएगा और माइनस का साइन माइनस वैसे ही आएगा और ये आपका 5th पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट पे जाते हैं और ये क्या है, ये है -4√10 की पावर 8, ठीक है। अब ये 10 की जो पावर 8 है वो इधर आ जाएगी, इंडेक्स हम आपका इसके नीचे आ जाएगा और माइनस ये हो गया और देखें ये हमारा रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई और ये सिंप्लीफाई भी हो रहा था, वो भी हम कर लेते हैं। तो -10 स्क्वायर, तो अगेन माइनस विल बी कमिंग हेयर अगेन एंड 10 स्क्वायर इज़ 100, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को जो हमने इनके रेडिकल्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सब में कर लिया। आपने सारे पार्ट्स में देखा है कि तमाम जो रेडिकल के क्वेश्चंस थे उनको सबको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कंप्लीट कर लिया। Question number 4. Use the properties of exponents to simplify each of the following. Assume that all the variables represent positive number. Write all results with positive exponents. ठीक है, अब देखें आपने एक्सपोनेंट्स क्या हैं। एक्सपोनेंट्स वो होते हैं जो आपकी नंबर्स के जो वैल्यूज़ की पार्स होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसकी ये वैल्यू है और ये इसकी पार है, यानी कि ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसके इनके एक्सपोनेंट्स क्या हैं, ये हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आपने आंसर हमें देने हैं, जो आपका रिजल्ट आएगा बाय द एंड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो वो फिर जब आपका वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, यानी वो एक्सपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो वो अब हम आगे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अभी आप देखें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेसिस जो हैं वो सेम है ना, सब बेसिस सेम है, 3 बेसिस हम तीनों ही सेम हैं। तो एक ही मैं साथ एक चीज़ यहाँ पर लिख के रखी थी ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्या होती है, व्हेन द बेस इज सेम द पावर्स विल बी एडेड, ठीक है। जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम अब शुरू करते हैं इस तरीके से कि 16 की पावर 1/5 और ये चूँकि एक ही हमारा बेस सेम है तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे ना कि +1/4, ठीक है। ये नहीं है इधर। अच्छा, उसके बाद आप देखें इसको हम वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि सारा कुछ एक दफ़ा ही तो टर्म में एक ही वे में नहीं हो सकता। तो अभी हमने क्या किया, अब हमने ये कर लिया कि 16 1/5 की पावर और +1/4। अब हम इसे ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये अब -3/10 जो है वो 16 की जो पावर थी वो 3/10 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 16 1/5 +1/4 +3/10। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इस तरीके से करेंगे कि अब हम इसका 1/5 +1/4 +3/10, ठीक है। ये हम इनके एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम जो है वो क्या होगा, 5 4 और 10 का हम देख लेते हैं इनके 5 4 और 10। अब ये हम 2 पे कर लेते हैं, 5 2 2 2 5 और पहले 2 को हम कंप्लीट कर लें तो फिर ये 2 5 वैसे ही आ गया, 2 1 और ये भी 5 और फिर 5 अब एक दफ़ा ही हम लेंगे तो ये 5 दोनों भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 2 10 10 2 20, यानी कि 5 4 20। तो जब 20 इधर है तो फिर 5 4 होता है तो 4 आ गया, 4 5 20 होता है तो फिर क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से 10 2 होता है तो 2 3 6 हो गया। तो इन ऑल हमारे पास 4 और 5 9 और 9 10 10 और ये 15/20, ठीक है। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 16 का 15/20 आ गया, ठीक है। 15/20 को हम देखते हुए हमें लग रहा है कि ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 5 3 आ जाएगा और 5 4 20 होता है। तो 16 की अब हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म रह गई है वो 3/4 है, ठीक है, 3/4। अभी अब एक तरह से और भी हमें पता चल सकता है कि अगर हम 16 के भी इसी तरीके से ऊपर कर लेती हूँ ताकि वो नीचे वाले क्वेश्चन के साथ मिक्स ना हो जाए, कुछ करना हमें हुआ तो मैंने फिर आपके सीधे ही सामने करूँगी ना, तो सॉल्व करूँगी। फिर उसके बाद ये देखें 16 है तो 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4। अगर हम 2 को 4 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है और ये हमारे पास 3/4 है जो ये इस तरह से के साथ कैंसिल हो के 2 की पावर 3 रह जाती है। और 2 की पावर 3 आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 8। तो ये 8, दैट वुड बी योर आंसर।
ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि 7 की पावर 1/3 और फिर ब्रैकेट के अंदर है 7 की पावर 5/3 और -7 की पावर 4/3। अब आप देखें कि ये जो 7 है वो एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 5/3 और -7 1/3 इंटू 7 4/3। ठीक है। तो अब आप देख लें कि वही वाला हम दोबारा हमने इनको बेस, हमारी बेसिस सेम हो गई, तो अब क्या होगा 7 -1/3 प्लस 5/3। ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, 7 की बेस हो गई -1/3 प्लस 4/3। तो हम इनके अलग अलग इनके एलसीएम ले लेते हैं, और वो एलसीएम लेने से क्या होगा अभी कि ये वाला -1/3 आ गया प्लस 5/3 आ गया, तो ये क्या हो गया -1 प्लस 5/3, तो क्या आंसर है आपका 4/3। ठीक है। तो 7 की पावर अब 4/3 हो गई, और यहाँ पर -1/3 प्लस 4/3, क्या आपका एलसीएम आ गया, -1 प्लस 4/3 इज़ 3/3 विच इज़ 1। तो हमारे इसके पास 7 की पावर 1 आ गई। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो मैं आपको अभी समझाती हूँ कि हम अब क्या करें ना। अभी एक स्टेप तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि 7 की पावर 4/3 और -7 लिख दें, बिकॉज अगर 7 की पावर 1 लिखें ना लिखें दिस इज़ इक्वल, राइट, सेम बात होती है। और अभी हम देखें ये 4/3 हमारे पास कैसे आता है। अब 4/3 के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं लिखती हूँ फिर मैं आपको इसका बताऊंगी। यानी 7 4/3 और ये हमने ये लिख लिया ना, तो अब हम इसको एक दफ़ा ऐसे लिख सकते हैं 7 और 7 1/3 और माइनस इसी तरीके से 7। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकें और हम कुछ कर सकें। तो ये कैसे चीज़ आ गई, आप देखें 1 प्लस 1/3, इसका आंसर क्या होता है, यहाँ पर 1 है ना 3, तो आप देखें कि 1 3 तो यहाँ पर क्या आ गया 3 प्लस 1, तो क्या चीज़ आती है 4/3। ठीक है। यानी ये वाला 1 जो है वो ये है, और ये वाला जो 1/3 है वो 1/3 है। तो हम इधर से अब ऐसे कर लेंगे कि हम इसमें से 7 कॉमन ले लें, और इसको हम ऐसे कर लें कि ये एक तो ये कॉमन आ गया, तो फिर ये रह गया 1/3 वाला, और यहाँ से हमने 1 ले लिया, तो ये इस तरह से हमारा कॉमन आ गया। तो ये देखें इस तरीके से ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो चीज़ें थी, हमने उनको पॉजिटिव करते करते ये वाली हमारे आंसर यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, 2 की पावर 2/3 प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1/7 ओवर 2 की पावर 1/2। और अब आप देखें हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा बेस सेम है, हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बेसिस आर सेम। तो हम क्या करेंगे कि 2 यहाँ पर 2/3 और प्रोडक्ट, इसको भी ऐसे ना भी लिखे तो यहाँ पर भी हम प्लस कर सकते हैं ना 2/3, क्योंकि बेस हमारा सेम है। इधर भी 2 की पावर 2/3 और यहाँ भी 2 की पावर 1/7 है, तो ये जब बेसिस आर सेम होती हैं, जब हमारा बेस सेम होता है तो हम पावर्स ऐड कर लेते हैं 1/7, और ये ओवर 2 की पावर 1/2। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे कर लेंगे कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7, ये नीचे वाला जो 2 की पावर 1/2 है ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि हम 3 7 और 2 इनका हम एलसीएम ले लें। तो 2 1 फिर 1 और 7 वैसे ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, और इस तरह से 7 को हम ले जाएंगे और 7 को 1 और 7 1 नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ 2 3 6 6 7 42। तो अब हमारा हम इनको यहाँ लिख लेते हैं ना, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आ गया 42 को हम 3 यानी कि 42 को हम डिवाइड कर लेंगे 42 को 3 से, तो 3 1 3 4 14 आ गया, तो 14 2 28। इसी तरह 7 6 42 होता है, तो 6 1 6 आ गया, -2। अब इसी तरह 42 को हम 2 पे डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 और 2 1 तो -21। अब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो 2 प्लस हैं और साथ उनमें से जो आंसर आ जाएगा वो -21। तो अब यहाँ पर
28 और 6 को प्लस कर लेंगे, 8 6 14 1 आ गया और ये 3 आ गया 34। 34 में से -21 हम कर लेंगे तो वो क्या आता है, 4 में से 1 3 आ गया, 3 में से 2 1 आ गया तो 13। तो हमारा एलसीएम जो है वो कंप्लीट आ जाएगा 2 की पावर 13 बाय 42। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट हम करते हैं जिसमें 3 की पावर 1 -1/2 और 3 की पावर 1/2, 3 और ओवर 3 की पावर 1/2। अब हम बेस सेम होने की वजह से हम इनको ऐसे कर लेंगे 3 - 1/2 और +1/2। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है वो इसी तरीके से 3 की पावर 1/2 हम साथ उतार लेंगे। अगर ये वैसे इससे बहुत सिंपली भी हो सकता है कि ये +1/2 और -1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या रह जाएगा 3 की पावर 0, तो और नीचे रह जाएगा 3 की पावर 1/2 जो कि हमारी 3 की पावर 0 अगर हो किसी भी टर्म की 0 हो तो यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, वो 1 कंसिडर किया जाता है और ओवर 3 की पावर 1/2 यही हमारा आंसर है। हम फिफ्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2 ओवर 8 पावर 1/2, 27 की पावर 1/2 और होल जो है वो 3 सबके साथ है। तो हम क्या करेंगे इसको, अभी हम क्या करेंगे कि हम इसको दोबारा लिखेंगे। 36 जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं हम उन्हें कैंसिल कर लें और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें बच जाएंगी वो हम रिमेनिंग में लिख के 6 1/2 और यहाँ पर 27 1/2 है और सारा जो है वो 3 की पावर है। अभी आप देखें यहाँ पर कि हम बहुत आराम से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 3s और 2 4s और ये हो जाएगा 3 1s 3 9s 9 1s 9 4s 36। ठीक है, तो ये 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो रह जाएगी चीज़ वो क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगा। ठीक है, और उसकी पावर जो है 1/2 है। ठीक है, 1/2 है जो कॉमन आ रही थी और हम बाहर जो हमारे पास है वो 3 है। तो हम इस तरह आराम से कर सकते हैं ना कि 1/3 की पावर 3/2। 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहती है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 के हम 6 पार्ट पे चल जाते हैं और 2 1 8 7 A5 B17 ओवर A12 B3 और सब जो है सब होल है उसका मतलब सारी एक ब्रैकेट है जिसके बाहर जो है 1/7 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/7 जो है वो इसके साथ भी है, इसके इनके सब के साथ 1/7 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको इस तरह देखना है ना कि 2187 और ये हम 3 से लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 7s 21, 3 2s 6 और 3 9s 27। फिर हम 3 पे ले जाएं तो 3 2s 6, 3 4s 12, 3 3s 9, 3 8s 24, 3 1s 3, 3 2s 6 पे चला जाएगा और 3 7s 21, फिर 3 9s और 3 3s और 3 1s। तो ये क्या हुआ गया कि 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम 3 को 7 टाइम्स हम लिखते हैं तो ये चीज़ आती है हमारे पास A5 B17 और ओवर थोड़ी सी ऐसे। अच्छा, उसके बाद A12 और B3। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये वाला जो 3 7 तो है ना वो हमने ऐसे ही रख लिया और A5 जब A5 इसमें से चला गया तो इधर क्या रह गया, A गायब हो गया। ठीक है, और जो चीज़ ओवर में रह जाएगी ना वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब B ये ऊपर 17 है और ये B3 है, सॉरी ये हमने तो साथ लगाना है ना, इसकी पावर जो है वो 1/7 हमने साथ साथ लगाते जाना है। अच्छा, अब आप देखें A ख़त्म हो गया, इसमें से एक हम इसको कैंसिल कर लेंगे ना तो B जो है वो 3 रह गया तो B14। ठीक है, और नीचे क्या रह गया A7 रह गया और B3 जो है वो पहले ही हम कैंसिल कर चुके हैं। अब हम इसको इसकी बाहर ब्रैकेट को बाहर कर लेते हैं और अब हम इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं ऐसे कि 3 7/7 ये जो बाहर वाला 1/7 है वो सबके साथ अंदर आ जाएगा और B14/7 इंटू। ठीक है, और उसके बाद हमारा A7/7। तो फिर क्या अब हमारे पास चीज़ें रह जाएंगी, ये तो इससे कैंसिल हो गया और ये इससे हो गया और ये इससे हो गया। तो अब क्या रह गया हमारे पास 3B² ओवर A।
तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पार्ट की तरफ जाते हैं और आप देखें कि 4√A3B3 इंटू 4√B3C3 और इंटू 4√C3A3। अब हम इसको आराम से यहाँ लिख लें कि हम एक ही रेडिकल में लिख लें इनको ना, हमें पता है कि हम ऐसे कर सकते हैं। और हमारा जो इंडेक्स है वो इसका भी सेम होने की वजह से हम इनको सिंपली एक रेडिकल की सूरत में लिख सकते हैं। आपने काफ़ी से क्वेश्चन इसके ऊपर किए थे, अब आपको मज़ीद होपफुली बताने की बार बार ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर B3/C3 इंटू C3/A3, ठीक है। तो अभी आप देखें कि ये B3 से कैंसिल हो जाता है, C3 इससे हो जाता है, A3 जो है उससे कैंसिल हो जाता है। तो अब आपके पास जो चीज़ रह जाएगी वो क्या होगा, 4√1, ठीक है। तो हम आगे थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 1/4, ठीक है, और जो कि 1 इसका कंप्लीट आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, XP/XQ, P प्लस Q इसकी पावर हो गई, मल्टीप्लाई हो रहा है YQ से और YR से, YQ/YR, और इसकी जो पावर है वो Q प्लस R है, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ZR/ZP, और इसका जो पावर है वो R प्लस P है। आगे XQ² YR² ZP², ठीक है। और उसका जो हमारे पास ये एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और ये अब राइट हैंड साइड आप देखें कि वो है XP² इंटू YQ² इंटू ZR², ठीक है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ये ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमने ये चीज़ें बिल्कुल ये तमाम यहाँ से यहाँ तक पूरा इसी तरीके से उतार लिया। अभी आप देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम होने की वजह से हम कह रहे हैं कि XP ऊपर चला गया Q, तो ये माइनस Q हो गया, और ये P प्लस Q आ गया, मल्टीप्लाइड बाय YQ माइनस R, और हमारे पास जो बाहर है वो Q प्लस R है, ठीक है। वो हमने एज इट इज़ उसकी पावर लिख ली, और फिर ZR माइनस P ऊपर जाके माइनस हो गया, और ये हमने ऐसे ही उतार लिया, और R प्लस P। और ये सवाल बाकी जो है इसका रिमेनिंग जो लेफ़्ट हैंड साइड की जो चीज़ है वो हम वैसे ही लिख लेंगे, XQ² इंटू YR² इंटू ZP², ठीक है। और ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो उसकी जो राइट हैंड साइड है हमने चीज़ों को लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल करके सिंप्लीफाई करके दिखाना है कि ये दोनों इक्वल। अब यहाँ से देखें XP माइनस Q, और ये वाला ये क्या है, एक दफ़ा P माइनस Q और एक दफ़ा P प्लस Q है, तो ये फार्मूला बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि P² माइनस Q², ठीक है। और इसी तरीके से हम आगे लेके चलते हैं, तो इंटू Y, इसी तरह ये भी Q माइनस R है और Q प्लस R है, तो इनकी पावर्स को हम Q ये फार्मूले में डाल देंगे, Q² एक है और R भी स्क्वायर है, वो भी 2 दफ़ा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है। तो उसके बाद हम ZR² माइनस P², ठीक है, ये हमने लिख लिया। और साथ हम जो उतारते जा रहे हैं वो ये है कि XQ² इंटू YR² इंटू ZP²। लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने इसको राइट हैंड साइड के बराबर इसको सॉल्व करते हुए लाना है। अब हम क्या कर लेंगे कि XP² माइनस Q², और यहाँ पर जो हो X की जो और इसके साथ रेलिवेंट है वो हम साथ लिख लेते हैं, XQ²। फिर अब हमने Y लिखना है, तो YQ² माइनस R², साथ इसके Y वाली दूसरी टर्म को हम ऐड अप कर लेते हैं, यानी कि उसको उसके साथ लिख देते हैं YR²। फिर हमने अब ZR² माइनस P² R² माइनस P², और जो साथ हमारे वो है इंटू ZP², ठीक है। ये हमने X की जो 2 टर्म थी वो इकट्ठी लिख ली, Y की लिख ली, इसी तरह Z की लिख ली। अब आप ये देखें कि नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि XP² माइनस P² Q² और प्लस Q², ठीक है। आपको पता है ना बेस सेम हो गई, तो फिर हमने अब इसको हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से YQ² माइनस R² प्लस R², ZR² माइनस P² और प्लस P²। और अब देखेंगे हमने सबको इकट्ठा कर लिया, तब हमारे पास ऑलमोस्ट यही चीज़ें रह गई, बाकी सब सिंप्लीफाई हो गए। तो ये स्क्वायर माइनस Q² प्लस Q² माइनस R² प्लस R² माइनस P² प्लस P², ये हमने कैंसिल कर दिया। तो आपके पास जो चीज़ रह गई वो है XP² इंटू YQ² इंटू ZR²। अब आप इसको देख लें ये, एंड दैट इज़ इक्वल टू, अब हम ये लिख लेते हैं XP² इंटू YQ² इंटू
आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पर कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारी 1.2 भी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.3 करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। आपको अगर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप कमेंट भी दें और आगे शेयर भी करें। इससे ये होगा कि मुझे ये अंदाज़ा होता जाएगा कि जो मैं काम आपको करवा रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और आपको समझ में भी आ रहा है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर देखने से पहले सब्सक्राइब भी किया करें और उसको शेयर भी करें बाकी अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, और इसके बारे में कमेंट भी करें और इसको लाइक भी करें, ठीक है ना। और पूरी वीडियो देखा करें ताकि ये हमारी आपको कंप्लीट आप देखेंगे तो ही बात समझ में आएगी। अब इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।